क्वेश्चन नंबर 3 गे लुशैक लॉ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देख रहे हैं। अगर मेरे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए जो मेरा इंटरप्रिटेशन है उसको अगर ध्यान से देखें तो समझ में आएगा। मैंने ऑफलाइन क्लास में इस क्वेश्चन को बच्चों को बनाने दिया, उसमें कुछ कमजोर बच्चे जो थे, मैंने बोला कि इसका पहले इक्वेशन लिखो। तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद इफ 8 liters of hydrogen and 7.6 liters of bromine are mixed and exploded, what will be the volume of the resulting mixture? तो मैंने बोला उस बच्चे को कि भाई पहले इसका इक्वेशन तो बनाओ। इक्वेशन बनाने गया, उसने बोला हाइड्रोजन और ब्रोमीन रिएक्ट कर रहा है, ठीक समझा। तो उसने इक्वेशन बनाने में लिखा H प्लस Cl और बना दिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड को लिख दिया HBr। अब देखिए, मैंने बोला भाई लपक झंडों की तरह काम करने से नहीं होगा, ऐसे नहीं होता है। एटॉमिसिटी पता है कि नहीं? नहीं पता है तो एटॉमिसिटी देखिए, हाइड्रोजन जो है डाई एटॉमिक होता है, तो ये हाइड्रोजन अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका मॉलिक्यूल बना के एग्जिस्ट करता है। तो H2 और यहाँ ब्रोमीन भी जो है ये किसमें एग्जिस्ट करता है? डाई एटॉमिक होता है और ये भी मॉलिक्यूल बना के एग्जिस्ट करता है। तो H2, यहां पर ब्रोमीन है, H2 प्लस Br2 गिव्स HBr। अब यहां पर देखिए रिएक्शन को तब जाके उसको समझ में आया, तो उसने H2 प्लस Br2 गिव्स HBr लिखा। अब इसको बैलेंस करने की बात आती है, तो बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, तो हाइड्रोजन को अगर हम बैलेंस करना चाहें इसके हिसाब से तो यहां पर क्या देंगे? 2 देंगे। और जैसे ही हमने 2 दिया तो ब्रोमीन हो गया 2 और ब्रोमीन यहां 2 है ही, तो H2 प्लस Br2 गिव्स 2 HBr। अब देखिए गे लुशैक लॉ के हिसाब से यहां पर देखिए इसका कितना वॉल्यूम है? नहीं कुछ है तो 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 वॉल्यूम ऑफ ब्रोमीन गिव्स 2 वॉल्यूम ऑफ HBr। ये 1 वॉल्यूम, ये भी 1 वॉल्यूम। अब क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो बोलता है 8 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन है, तो 8 लीटर ऑफ हाइड्रोजन और ब्रोमीन का 7.6 लीटर ये दिया हुआ है ब्रोमीन, और दोनों को मिलाया। अब देखिए यहां पर प्रॉब्लम हो गया, ये 8 लीटर है हाइड्रोजन और 7.6 लीटर ऑफ ब्रोमीन है। ये देखिए होल नंबर रेशियो में अगर ये दोनों कंबाइन करता है, एक वॉल्यूम इसका तो एक वॉल्यूम इसका, तो दोनों इक्वल वॉल्यूम होना चाहिए। तो इक्वल वॉल्यूम तो यहां नहीं है, इसका मतलब है कि ब्रोमीन का जितना वॉल्यूम है, जो लिस्ट वॉल्यूम है रिएक्टेंट इसका मॉलिक्यूल में, लिस्ट वॉल्यूम जो है वो है 7.6 लीटर ऑफ ब्रोमीन, और उतना पार्ट ही, उतना वॉल्यूम ही आपको हाइड्रोजन भी लगाएगा। यानी हाइड्रोजन कितना लगाएगा? 7.6 वॉल्यूम, सिंस ब्रोमीन कितना है? 7.6 लीटर ही है, तो 7.6 लीटर हाइड्रोजन भी लगाएगा और तब बनाएगा कितना? 2 वॉल्यूम। तो 2 वॉल्यूम 2 इंटू किसका 2 वॉल्यूम? इस दोनों का, यानी एक वॉल्यूम इसका एक वॉल्यूम इसका मिलके 2 वॉल्यूम बनाता है, तो 2 वॉल्यूम बनाएगा 7.6 लीटर का। तो ये हो गया कितना? 7.6 इंटू 2 दैट इज 15.2
2 15.2 liter of HBr will be produced। अब यहां पर देखिए बोलता है रिजल्टिंग मिक्सचर, वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर। अब मिक्सचर में केवल HBr नहीं है, कौन, रिएक्टेंट में जो अनयूज्ड पार्ट था, किसका बचा हुआ अनयूज्ड पार्ट, हाइड्रोजन का। जो एक्सेस में होता है वही अनयूज्ड बचता है। तो अनयूज्ड कितना बचा, अनयूज्ड वॉल्यूम ऑफ किसका, अनयूज्ड वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 8 माइनस 7.6 दैट इज 0.4 लीटर। ये 0.4 लीटर हाइड्रोजन का अनयूज्ड है और प्रोडक्ट जो बना हाइड्रोजन और ब्रोमीन के कॉम्बिनेशन से वो बना आपका 15.2 लीटर। तो रिजल्टिंग मिक्सचर में 15.2 लीटर HBr का और 0.4 लीटर किसका, 0.4 लीटर आपका हाइड्रोजन। ये टोटल रिजल्टिंग मिक्सचर जो होगा वो होगा 15.6 लीटर गैसियस मिक्सचर होगा। ये क्वेश्चन अगर समझ में आया तो गे-लुसाक लॉ का कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरह क्लियर हुआ होगा। एक्सेस में जो रहता है वही अनयूज्ड बचता है और इक्वल वॉल्यूम अगर रिएक्ट कर रहा है तो उतना पार्ट ही इस दूसरे रिएक्टेंट का भी पार्टिसिपेट करेगा, बाकी अनयूज्ड बच जाएगा। और इसमें सीधा सा था 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम और 2 वॉल्यूम किसका, दोनों में से किसी का एक का लेंगे, 7.6 into 2 दैट इज 15.2। तो रिजल्टिंग मिक्सचर में 15.6 लीटर